इमेजिन करिए, आप एक सुनसान सड़क पर बैठे हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अंधेरे में दो आंखें जो काफी देर से आपकी हर हरकत को स्कैन कर रही हैं। जुलाई 1969, सैन फ्रांसिस्को। एक शख्स कार के पास आता है, बिना एक शब्द बोले एक के बाद एक लगातार 5 गोलियां चलाता है और उतने ही इत्मीनान से वापस चला जाता है, जैसे कि वो कोई शाम की सैर पे निकला हो। लेकिन डर उस मौत में नहीं था, डर उस फोन कॉल में था जो 40 मिनट बाद पुलिस स्टेशन में आई। मैंने उन्हें मार दिया है, और हाँ, वो पिछले साल वाले मर्डर भी मैंने ही किए थे। वेलकम टू द ट्रायल ऑफ जोडियक किलर, एक ऐसा शैतान जिसने इंसान से ज्यादा पूरे शहर के मानसिक संतुलन का कत्ल किया था। साइकोलॉजी में एक टर्म है, द नीड फॉर सिग्निफिकेंस। जोडियक को सिर्फ मारना पसंद नहीं था, उसे भगवान बनना था। उसने न्यूज़पेपर को चिट्ठियां लिखी और एक ऐसा सिंबल चुना जो बताता था कि उसकी नज़र में पूरा शहर सिर्फ एक टारगेट है। उसने हमें ये तो बताया कि वो क्या है, लेकिन ये छुपा लिया कि वो कौन है। जब दुश्मन का चेहरा ना हो तो वो हर चेहरे में दिखाई देने लगता है। लोग पड़ोसियों पर शक करने लगे, दोस्तों से डरने लगे। बिना एक भी गोली चलाए उसने पूरे समाज को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जिसकी दीवारें डर से बनी थी। उसने एक कोड भेजा जिसे Z340 कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिक्स और FBI के सुपर कंप्यूटर्स भी उस कोड को डिकोड करने में फेल हो गए। 51 साल बीत गए। सोचिए, 51 साल तक वो कातिल हमारी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा था और हम उसके एक पेपर के टुकड़े को सुलझा नहीं पाए। क्या वो कातिल आज भी किसी कोने में बैठकर ये वीडियो देख रहा होगा? क्या वो हमारी नाकामयाबी का जश्न मना रहा होगा? एक ऐसी फितरत जो मौत को एक पजल बना देती है। वो इंसान नहीं, एक प्रीडेटर होता है। वो जानता था कि जब तक ये पजल अनसोल्व्ड है वो जिंदा रहेगा। असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है अवेयरनेस। लेकिन जोडियक ने उस अवेयरनेस को वहम में बदल दिया था। मौत का इंतजार मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। जोडियक ने वही किया। उसने सैन फ्रांसिस्को को मौत नहीं दी, उसने उन्हें मौत का इंतजार दिया। सबसे बड़ी सजा ये नहीं होती कि कोई आपको मार दे, बल्कि सबसे बड़ी सजा ये है कि आप अपने ही डर के गुलाम बन जाए। उसने दिखाया कि कैसे एक आइडिया, एक सिंबल और एक चिट्ठी पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है। जोडियक कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं था। वो एक कॉन्सेप्ट बन गया था जो अमर है। आज भी जब कोई सुनसान सड़क पर कार खराब होती है तो वहाँ के लोगों को पुलिस की याद बाद में आती है, पहले उस जोडियक की याद आती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि सिस्टम कितना खोखला है। अगली बार जब आप रात को अकेले हों और आपको लगे कि पीछे किसी की सांस महसूस हो रही है या कोई आपको काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि उसने कहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू इन पैराडाइज। लेकिन शायद वो यहाँ धरती पर ही आपके बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा हो। आपका इनर ट्रायल अब शुरू होता है। क्या आप अवेयर हैं, या आप भी सिर्फ निशाने पर खड़े एक टारगेट हैं? बी केयरफुल, ही माइट बी क्लोजर देन यू थिंक।